वंदे पुरुषोत्तमम। आदर्श के प्रयोजन को हम कैसे समझेंगे कि हमारे जीवन में आदर्श का प्रयोजन अत्यंत आवश्यक है। इस बात के ऊपर चर्चा करते हुए हम समझने का पहले कोशिश करेंगे आदर्श क्या होता है और ये हमारे प्रत्येक के जीवन में किस तरह से इसका प्रयोजन होता है। आदर्श को जब हम देखते हैं, जो आदर्श होते हैं, मतलब इसका जो शाब्दिक अर्थ का अर्थ में जब हम देखें तो इसमें अंग्रेजी में इसको आइडियल अर्थात आइडिया ऑल, जिनके पास सभी ज्ञान हो, और दूसरे शब्दों में आ का मतलब संपूर्ण सृष्टि जगत, और दर्श मतलब जो संपूर्ण सृष्टि जगत का दर्शन करता हो, समस्त सृष्टि जगत का ज्ञान जो रखता हो, वही आदर्श हैं। अर्थात इसका और एक दृष्टि में अगर हम देखें, आदर्श एक दृष्टा पुरुष होते हैं, जो एक सृष्टा होते हैं, जो सब कुछ देख पाते हैं और जिनके द्वारा सारी जगत की रचना होती हैं। वो दृष्टा पुरुष हैं, वो सृष्टा है। और वही जब हमारे जीवन के आदर्श होते हैं, हमारे जीवन के मालिक ही जब मालिक होते हैं, तब गाड़ी अच्छी तरह से चलती हैं, क्योंकि उनको सारे बात की जानकारी होती है, सब कुछ वो जानते हैं। वो ये रोड रास्ता किधर को गया ये भी जानते हैं, रास्ते में कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ अच्छा है वो भी जानते हैं, और उस गाड़ी को कहाँ कैसा चलाना चाहिए, कहाँ ब्रेक लगाना चाहिए, वो सब कुछ जानते हैं। इसलिए दृष्टा पुरुष जब हमारे जीवन के मालिक बनते हैं, हमारे जीवन के कर्णधार बनते हैं, तो हमारी जीवन की सारी समस्याएं समाधान होती हैं। उससे पहले जीवन की जो समस्याएं हैं वो समस्या समाधान नहीं होती है। और एक से आदर्श को की प्रयोजन के महत्व के समझते हुए हम दो एक उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे। हम देखते हैं कि हमारे घर में सब्जियां बनती हैं, अनेकों व्यंजन बनते हैं, और हम उस व्यंजन को भोजन के रूप में लेते हैं। लेकिन वो उस भोजन सामग्री में सब कुछ सही मात्रा में एवं अच्छा चीज़ का प्रयोग किया गया। अगर उसमें नमक का प्रयोग ना हो तो वो स्वाद रहित हो जाते हैं, वो स्वादिष्ट नहीं होते हैं, वो खाने में बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है। तो ठीक इसी प्रकार से जब हमारे परिवार में स्त्री पुत्र माता पिता छोटे छोटे भाई बहन, हमारे परिवार के सभी पारिवारिक लोग मौजूद होते हैं, लेकिन अगर उसमें हमारी आदर्श नहीं होते हैं तो हम ठीक ठीक अपने माँ को कैसे सेवा करना चाहिए उस बारे में हमारा जो सहज बोध है, जो ज्ञान है, उस ज्ञान हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होता है, और हम अपने स्त्री पुत्र पिता माता के साथ ठीक ठीक उस व्यवहार को नहीं जान पाते हैं। अर्थात हमारा ना तो बोध का उदय होता है, ना तो चेतना का उदय होते हैं। तो हम चेतना रहित हो जाते हैं, हम बोध रहित हो जाते हैं। तो जब हमारा जो चेतना नहीं रहती है तो हमें व्यवहार कैसे करें उस बारे में हम बिल्कुल जान ही नहीं पाते हैं। तो हमारे जीवन में आदर्श इसीलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी इस जीवन को चलाने के लिए हमें ज्ञान की ज़रूरत होती है, बुद्धि की ज़रूरत होती है। क्योंकि इस भीड़ भाड़ में हमारे अंदर एक भीड़ भाड़ है, और उस भीड़ भाड़ को चीरते हुए हम सत्य का दर्शन करने के लिए हमारे पास ज्ञान की दृष्टि रूपी प्रकाश देने वाला एक लाइट की आवश्यकता होती है, और वो हमें दृष्टा
या सृष्टा पुरुष के माध्यम से ही मिल पाती हैं। जब हमारे जीवन में वो आदर्श रहता है तब हमारा ये जीवन सुंदर, सुगम, सरल, सहज और दिशा नियंत्रित करके चलने लायक बन जाते हैं। हमारी जीवन की अनेकों पहलू है जो हमारी दैनंदिन हमारे इस जीवन के लिए प्रयोजन होते हैं, लेकिन सारे पहलू के बारे में ज्ञान होना, बोध होना बहुत ही आवश्यकता है। यदि उनके बारे में हमारा ज्ञान, हमारा बोध नहीं है तो हम ठीक ठीक ना तो उनको सेवा दे पाते हैं, ना तो हम जीवन में वास्तविक उपभोग कर पाते हैं। ये उपभोग करने के लिए भी हमें ज्ञान की ज़रूरत होती है, और जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं होते हैं तब तक वास्तव में उपभोग क्या है हम उसे समझ नहीं पाते हैं। तो हमारी ये जीवन को सुंदर बनाने के लिए सुंदर बनाने वाला की अत्यंत प्रयोजन है। लेकिन उन्होंने हमारी इस भौतिक देह को तो सुंदर बनाया, और सुंदर कैसे बनाया? वहाँ कोई बनाने वाला नहीं माँ के गर्भ में, लेकिन उस माँ के गर्भ में एक सेल से एक जो कोशिका, पिता से एक सेल्स, माता की एक कोशिका आकर सेल्स आकर के जाइगोट का निर्माण किया, और उस जाइगोट का बारंबार डिवीजन के बाद फिर उसमें से एक प्राणी का सृजन हुआ, और उसके जो क्या रूप होगा, क्या रंग होगा, और क्या उनकी दृष्टिभंगी होगी, यहाँ तक कि उनका संपूर्ण जीवन कैसा होगा, उनका चरित्र कैसा होगा, व्यवहार कैसा होगा, सब उस एक कोशिका के अंदर, एक सेल्स के अंदर, उस सेल्स के अंदर रहता है। तो कल्पना कीजिए, इसीलिए कहते हैं हर कण में प्रभु हैं। हर कण में प्रभु है, ये ना कह के हर कण ही प्रभु है, इसलिए तो हर कण ही प्रभु हैं। तो हमारी ये जीवन प्रभु का दिया हुआ है। हर कण अगर प्रभु हैं तो ये 30 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी में हैं। अगर 30 ट्रिलियन सेल्स ही प्रभु हैं, 30 ट्रिलियन सेल्स ही प्रभु हैं, हर सेल्स में प्रभु है नहीं, ये 30 ट्रिलियन सेल ही प्रभु हैं। तो जब ये सब प्रभुमय हैं तो हमारी प्रभु का जो महक है, प्रभु का जो आदर्श है, प्रभु की जो बातें हैं, प्रभु की का जो प्रकाश है, वो हमारी देह के से भी उस प्रकाश का उत्पन्न होना चाहिए, उस प्रकाश से आलोकित होना चाहिए, और उस व्यवहार को पाकर लोगों के जीवन में आनंद आना चाहिए। यही आदर्श हमारे जीवन में एक गाइडर के समान है, एक टॉर्च लाइट के समान है, जो अंधेरे को चीरते हुए प्रकाश देकर हमारी जीवन की सुरक्षा करती हैं। अनेकों जीव जंतुओं से, अनेकों जो विषैले सर्प से, और बहुत सारे गड्ढे से, बहुत सारी चीज़ें से, अर्थात हमारी जीवन की सुरक्षा वो जो भौतिक जगत के टॉर्च लाइट की प्रकाश से सारी अंधकार दूरीभूत होती हैं और स्पष्ट रूप से हमें पथ दिखाई देते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये जो आदर्श हैं हमारे जीवन रूपी जो गाड़ी है, इस गाड़ी को चलायमान करने के लिए, सुंदर रूप से आगे बढ़ाने के लिए रास्ता की ज़रूरत है, सुंदर रास्ता की ज़रूरत है। तो इसीलिए वो जो हमारी आदर्श रूपी, जो सद्गुरु रूपी, जो हमारी जीवन के मालिक हैं, जब वो उनको जब मालिक बना करके हम अपने हृदय पट पर, उस हृदय पट पर जब उनको बिठाते हैं, तभी वो जो प्रेम है और हमारी जो करुणा है, दया है, ममता है, ये सारी दैविक गुणों की बढ़ोतरी निरंतर होती हैं। और जब इस दैविक गुणों की बढ़ोतरी होती हैं और दैविक गुण से ये जीवन दीप्तमय हो जाते हैं, प्रकाशमय हो जाते हैं, आलोकित हो जाते हैं, जीवन सुंदर हो जाता है। ऐसा जीवन जब हम तैयार कर पाते हैं, ऐसा प्रभु का दास जब हम बना पाते हैं,
प्रभु का सेवक जब हम बना पाते हैं, निरंतर सद्विचार में जब हम जी पाते हैं और सदैव इसी भाव में जीते हैं कि प्रभु ने हमें निमित्त बनाकर इस जगत की देख रेख के लिए, सेवा के लिए हमें भेजे हैं। मैं जिस परिवार में हूँ, मैं इस परिवार का मालिक नहीं हूँ, मैं इस परिवार का नौकर हूँ। मैं इस परिवार का प्रभु का नौकर हूँ और उन्होंने हमें दायित्व दिए हैं, स्त्री, पुत्र, परिवारजन, माता पिता, सबको देखने का, सबको देखभाल करने का, उनकी जीवन की सर्वप्रयोजनीयता को पूर्ण करने का दायित्व प्रभु हमारे ऊपर दिए हैं। ऐसे प्रभु का दास बनकर, प्रभु का नौकर बनकर और प्रभु के चाकर बनकर जब हम अपने जीवन को बिताने के लिए प्रयास करते हैं, हमारा जीवन सुंदर होता है, मंगलमय होते हैं, मंगलदायिनी होते हैं और ये जीवन जीवंत हो उठता है। और इस जीवन में जो एक आनंद है, उस आनंद का उपभोग वास्तव में वो जो परम रस हैं, परम आस्वादन है, उसकी प्राप्ति हो पाती है। तो जीवन का पूर्ण आनंद की अनुभूति होती है। और ये जीवन की पूर्ण आनंद की अनुभूति तब होती है जब हमारे जीवन में आदर्श होता है। सब्जी का पूर्ण स्वाद हम तब ले पाते हैं जब उसमें नमक होता है। ठीक किसी प्रकार से हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए वो नमक रूपी जो आदर्श हैं, जो सद्गुरु हैं, जब हम अपने जीवन में उनको वर्ण करके हमारे हृदय पटल पर जब उनको बिठाते हैं, हमारा जीवन भी उसी के अनुरूप होकर एक सुंदर लाइट की तरह, सुंदर खिलता हुआ पुष्प की तरह और अन्न को मुखरित करता है, आनंद देता है, खुद भी आनंद में रहता है और ये आनंद का प्रकाश सबको, अब सबके पास पहुंचाते हैं। वंदे